हेलो दोस्तों। कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। तो उधर पर मैंने बताया था वीडियो का थंबनेल में कि जीडीएस का सैलरी होगा 35,000 रुपीज़, यानी कि 35,000। तो इस पर बहुत बवाल हुआ दोस्तों। वीडियो का कमेंट सेक्शन में बहुत सारे जीडीएस भाई मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप जीडीएस को उल्लू बना रहे हैं, जीडीएस का सैलरी कभी भी 35,000 नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, मैं आज के वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन के साथ बता दूंगा कि एक सीबीसी अगर गठन होता है और जीडीएस को ऑटोमेटिकली अगर शामिल किया जाता है 8 सीबीसी में, तो जीडीएस का सैलरी मिनिमम 35,000 हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ मिनिमम 35,000, यानी कि 35,000 से ज़्यादा होगा। तो मैंने दोस्तों एक डाटा कैलकुलेट करके इधर पर तैयार किया हूँ, तो आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा दूंगा। और अगर कोई एम्प्लॉय का अगर 18,000 बेसिक है 7 सीपीसी में, तो अगर 8 सीपीसी लागू हो जाता है तो उनका क्या सैलरी बनेगा, और जीडीएस का एबीपीएम का बीपीएम का कितना सैलरी बनेगा 8 सीपीसी में, वो आज मैं कैलकुलेट करके स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दिखाऊंगा। आप वीडियो को बिना स्किप करें ए टू जेड पूरा देखें। तो दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि 8 सीपीसी का गठन होगा 2026 में होगा। तो दोस्तों, क्या होता है कि अब डीए का रेट 53% हो चुका है। तो जब भी ऐसा होता है कि डीए 50% क्रॉस कर जाता है, तो तब क्या होता है, जो 50% मान लीजिए 53% हो गया, तो क्या होगा कि डीए का जो 50% है उसको अलग किया जाएगा, और जो एक्स्ट्रा है 3% इसको अलग किया जाएगा, और जो 50% है इसको ऐड कर दिया जाएगा किसके साथ, बेसिक के साथ। और बेसिक के साथ ऐड करने के बाद टोटल जितने अमाउंट बनेगा ये नया बेसिक बन जाएगा। ऐसा पहले जब पे कमीशन गठन होता था तो ऐसा ही होता था, और इस बेसिक के ऊपर ये जो एक्स्ट्रा 3% है इसका डीए मिलता था। तो ऐसा ही होता था। तो मान लीजिए किसी का अगर 18,000 बेसिक है, तो क्या होता था, जब 53% डीए हो जाए तो 18,000 के साथ ये जो 50% है ये मिल करके नया बेसिक हो जाता था, यानी कि 18,000 और उसके साथ 50% यानी कि 9,000, तो मिल करके 27,000 नया बेसिक हो गया। और अब जो एक्स्ट्रा 3% है, इस 3% एप्लीकेबल होता था इस नया बेसिक के ऊपर। ठीक है, तो 27,000 इसके ऊपर 3% का डीए बनता था, और इसके अकॉर्डिंग नया सैलरी बनता था दोस्तों। ऐसा होता था। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि 2026 आने वाला है और 2025 आ चुका है दोस्तों, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है उनका डीए 53% हो चुका है। लेकिन अभी तक भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया है कि डीए को मार्च कर दिया जाएगा बेसिक के साथ। ऐसा अभी भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, जब अनाउंसमेंट हुआ कि 8 सीपीसी को लागू कर दिया जाएगा 2026 में ही, तब फिनेंस सेक्रेटरीट से एक लेटर लिखा गया, जो एनसीजेसीएम है स्टाफ साइड का, उनका जो सेक्रेटरी है शिवगोपाल मिश्रा जी, तो उनको एक लेटर लिखा गया और उनको उनके पास दोस्तों सजेशन मांगा गया कि 8 सीपीसी जब गठन किया जाएगा तो आप ये सर आपका जो सजेशन है, आपका जो रिक्वेस्ट है, आपका डिमांड है, सब कुछ लिख कर आप सब लोग हमको दीजिए। और इसको दोस्तों ऑफिशियली कहा जाता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो 8 सीपीसी का टर्म्स और रेफरेंस स्थिर करने के लिए, डिसाइड करने के लिए लेटर लिखा गया था, और एनसीजेसीएम ने इसका रिप्लाई भी दिया है, और उन्होंने मांग किया है कि जीडीएस को भी 8 सीपीसी में ऑटोमेटिकली शामिल कर देना चाहिए। तो इधर पर आप देख सकते हैं उन्होंने और भी कई सारे मांग किया है। जैसा उन्होंने लिखा है कि देखिए दोस्तों, डीए 53% हो गया है, तो डीए का जो 50% है, यानी कि जब 50% क्रॉस कर जाता है तो डीए को बेसिक के साथ मर्ज कर देना चाहिए, और सरकार को अभी भी ऐसा ही करना चाहिए। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिमांड उन्होंने किया है, आप देखिए कि इधर पर उन्होंने बोला है कि पे लेवल 1 के साथ लेवल 2, लेवल 3 के साथ लेवल 4, लेवल 5 के साथ लेवल 6 को मर्ज कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, सरकार इसके बाद सुनेगा कि नहीं, ये सरकार का बाद में डिसीजन होगा। लेकिन अभी भी इस पर कोई भी फैसला नहीं आया है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिटमेंट फैक्टर। तो फिटमेंट फैक्टर क्या होगा 8 सीपीसी में, ये अभी भी क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में समझा दूंगा। आप सिर्फ वीडियो को बिना स्किप करें देखें। तो दोस्तों, पहले क्या होता था, देखिए आपको थोड़ा हिस्ट्री बता देते हैं। इधर पर देखिए, 5th पे कमीशन जब था 1996 से 2006 तक, तब क्या होता था कि इसी को फॉलो किया जाता था कि 50% अगर डीए क्रॉस कर जाए तो डीए को बेसिक के साथ जोड़ देना है। तो 2006 तक ऐसा ही होता था। लेकिन दोस्तों, इधर पर देखिए ऐसा हुआ था 2004 में, जब 50% डीए क्रॉस किया तो उसको बेसिक के साथ मार्च कर दिया गया था। लेकिन 2006 से लेकर शुरू करके 2016 तक, जब 6th पे कमीशन था, तो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था दोस्तों। लेकिन फिर से जब 2016 में 7th सीपीसी आया, तो फिर से मांग के उठा कि इसी प्रोसेस को फॉलो किया जाए, यानी कि 50% डीए होने पर इसको बेसिक के साथ मार्च कर दिया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने इसका बात नहीं माना था और डीए को मार्च नहीं किया था। तो अब जब 8th सीपीसी आने वाला है, तो फिर भी वही मांग उठ रहा है
कि 53% हो गया है डीए, तो इसको बेसिक के साथ मार्च कर देना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों 8 सीपीसी में आपका बेसिक क्या होगा वो डिपेंड करता है दो चीज़ के ऊपर। तो एक तो है कि आपका 7th सीपीसी में बेसिक क्या था और इसको मल्टीप्लाई करना है फिटमेंट फैक्टर से। ठीक है, तो फिटमेंट फैक्टर आप बोल सकते हैं एक नंबर है जिसको पहले वाला पे कमीशन के बेसिक के साथ मल्टीप्लाई करके नया वाला पे कमीशन में आपका बेसिक बनता है। तो दोस्तों जब इधर पर देखिए सब लोग बोल रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर इस बार 8 सीपीसी में 2.28 हो सकता है, यानी कि अगर किसी का 7 सीपीसी में बेसिक सैलरी है 18,000 तो इसको आपको 2.28 से मल्टीप्लाई करना है, तब आपका नया जो 8 सीपीसी है इनमें आपका बेसिक सैलरी बनेगा। तो अगर आप 18,000 से 2.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकलेगा इधर पर देखिए 41,040 रुपीज़। तो इतना आपका बेसिक बनेगा, यानी कि अगर 18,000 आपका फिलहाल बेसिक है तो 8 सीपीसी अगर लागू होता है तो आपका 41,040 रुपया आपका बेसिक हो जाएगा। तो पहले भी ऐसा ही हुआ था जब दोस्तों 7th पे कमीशन आया था तो सबका बेसिक था दोस्तों 7,000। तो मिनिमम जो अब 18,000 बेसिक है वो पहले था 7,000, तो तब फिटमेंट फैक्टर था 2.57%। तो अगर आप 7,000 को 2.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 17,990 यानी कि 990 रुपीज़, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 18,000 सैलरी। तो ऐसे ही आया था जब 6th पे कमीशन था तो सबका बेसिक था 7,000, और जब 7th पे कमीशन आ गया तो फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सबका बेसिक बन गया मिनिमम 18,000। अब दोस्तों 8th पे कमीशन आने वाला है तो आपको 18,000 को मल्टीप्लाई करना है फिटमेंट फैक्टर से। तो जो सबका अनुमान है कि अब फिटमेंट फैक्टर 2.28 हो सकता है, तो अगर आप 18,000 को 2.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा कितना 41,040 रुपीज़ दोस्तों। तो इतना आपका बेसिक हो जाएगा। तो आप जीडीएस के लिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको मैं आप बीपीएम के लिए बता रहा हूँ, आप एबीपीएम के लिए भी खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बीपीएम का फिलहाल है 12,000, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2.28 से, तो इतना आपका बेसिक बन जाएगा नया पे कमीशन में। तो आप खुद से मल्टीप्लाई करें 2.28 अगर करें तो देखिए दोस्तों 27,360 इतना आपका बेसिक हो जाएगा 8 पे कमीशन में। और दोस्तों इसके ऊपर फिर से डीए ऐड होगा। ठीक है, तो अगर मैं 50% भी डीए ऐड करूं तो देखिए अगर आप इसको मान लीजिए 28,000, इसके साथ 50% अगर डीए ऐड होता है तो देखिए दोस्तों 28,000 प्लस 14,000 तो कितना हुआ दोस्तों 42,000, तो 35 से ज़्यादा हो गया। लेकिन दोस्तों इधर पर और एक बात है, वो है कि जो एनसीजीसीएम ने जैसा मांग किया है कि जो 12,000 बेसिक है 8 सीपीसी लागू होने के पहले इसके साथ डीए जो है इसको मार्च कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो अगर ऐसा होता है कि 8 सीपीसी आने से पहले ही अगर 53% डीए को 12,000 के साथ यानी कि जो बेसिक सैलरी है उसके साथ मार्च कर दिया जाए तो देखिए 12,000 क्रॉस 53% तो कितना होगा दोस्तों 12,000 प्लस 6,360। ठीक है, तो 18,360 रुपया बेसिक हो जाएगा। और इसको आप फिर से 2.28 यानी कि जो फिटमेंट फैक्टर है इससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए दोस्तों 18,360 मल्टीप्लाइड बाई 2.28 तो 41,860 इतना आपका सैलरी हो जाएगा। तो मैं एक ऐसे ही आपको कैलकुलेशन दिख रहा हूँ, तो आप देख लीजिए सब जगह 40 से ज़्यादा ही आ रहा है, मैंने तो फिर भी कम करके 35,000 बोला था। ठीक है, तो आप इधर पर भी पूरा कैलकुलेशन देख सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पर ये वाला जो पीडीएफ है इसका लिंक दे दूंगा, इधर पर भी ऐसा ही कैलकुलेशन किया गया है। देखिए दोस्तों 7 सीपीसी में अगर किसी का 18,000 वेतन है तो इधर पर देखिए इसको 2.28 यानी कि फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना होता है 41,040 रुपीज़। तो अगर किसी भी एमटीएस का अगर 18,000 अभी भी बेसिक है तो 8 सीपीसी लागू होने के बाद इनका बेसिक 41,000 हो जाएगा, 40 से भी ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद फिर से डीए ऐड होगा और 0% से शुरू हो सकता है, लेकिन ये अभी भी क्लियर नहीं है कि डीए मार्च होगा या फिर नहीं। तो हम मान लीजिए 0% से ही शुरू होगा। तो 18,000 जिसका बेसिक था उसका 8 सीपीसी में हो रहा है कितना 41,040 रुपीज़ दोस्तों। तो कितना बढ़ रहा है देखिए, तो 35,000 जीडीएस के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है दोस्तों। अगर किसी का जो पुराना वाला सीनियर पीए है, पोस्टल असिस्टेंट है, पोस्टमैन है, तो उनका 1 लाख के करीब सैलरी हो जाएगा। तो जीडीएस का 35,000 तो फिर भी कम है दोस्तों।
ठीक है। तो 35,000 ज़्यादा नहीं है, 8 CPC में आप सोच भी नहीं सकते कि कितना सैलरी बढ़ेगा। तो आप सब लोग यही दुआ करें कि GDS को ऑटोमेटिकली 8 CPC में शामिल किया जाए ताकि GDS का भी सैलरी हाइक हो। तो आप ऐसे ही GDS ABPM का भी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद।